मित्रों नमस्कार। आप सभी के समक्ष आज एक बार फिर ज्योतिष के बेसिक्स की सीरीज की जानकारी लेके, जिसके अंतर्गत एक तीसरा वीडियो है, उपस्थित हुआ हूं। पिछले वीडियो में आप सभी को हमने 3 भाव और उसके पहले 2 भाव, जो ठीक पिछला वीडियो था उसमें तृतीय, चतुर्थ और पंचम, इन तीनों भावों का मैंने विश्लेषण किया था। आज के वीडियो में आपको षष्टम, सप्तम और अष्टम, इन तीनों भावों का विश्लेषण करूंगा। आप ये जान पाएंगे कि इन तीनों भावों से जीवन में क्या देखा जाता है। वैसे आज आपको एक बात बताऊं, इस वीडियो के समापन पे आपको एक अच्छी बात ये मिलेगी कि जीवन में जो 2 सबसे कठिन भाव पूरी कुंडली के माने जाते हैं, उसका विश्लेषण आपको मिल जाएगा। वो है षष्ठ और सप्तम, अष्टम। तो इधर देखिए बोर्ड पर भी लिखा हुआ है षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव। तो विश्लेषण प्रारंभ करने से पहले मैं एक अपना ध्येय वाक्य जरूर बोलना चाहूंगा। करोड़पति नहीं बन सकता हर कोई, अपने ग्रहों को ठीक कर सुखी जीवन जी सकता है हर कोई। इस वाक्य पे विचार कीजिएगा, जीवन में बहुत काम आएगा। प्रारंभ करते हैं बंधुओं षष्ठ भाव से। इस 6th भाव से हम क्या देख सकते हैं? रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, डाइवोर्स, ये सारी बातें यहां से देखी जाती हैं। और क्या देखते हैं? नौकरी, नौकरी भी यही से देखी जाती है। एक चीज और, टेनेंट, किराएदार। किराएदार आपको जीवन में कैसे मिलेंगे, उनसे आपका कैसा संबंध होगा, लगभग इस भाव से उसका विश्लेषण किया जा सकता है। डोमेस्टिक एनिमल, पालतू जानवर आपके जीवन में रहेंगे या नहीं, उसका भी विश्लेषण यहां से किया जा सकता है। अब चूंकि जैसे मैंने शुरू में ही गिनाया रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, तो ये ऐसा वाक्य है, तरीके ऐसे शब्द हैं जिसे सुन के भय तो होता ही है, क्योंकि जीवन में सब कुछ इन्हीं के इर्द-गिर्द तो घूमता रहता है। रोग से आदमी मुक्त हो जाए, कर्ज से मुक्त हो जाए, उसके शत्रु ना हो, उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगे, तो फिर जीवन में कहाँ कोई कष्ट है, शारीरिक रूप से सुखी रहे। लेकिन ये सारी विसंगतियां इसी षष्ठ भाव से देखी जाती है। डाइवोर्स कैसे? देखिए, मैंने कहा हर 12वां भाव, हर भाव से 12वां भाव उस भाव के गुणों को कमजोर करता है। तो सप्तम भाव क्या दर्शाता है? मैरिज, शादी। और हर भाव का ठीक पिछला भाव उसका 12वां भाव होता है। भाव हमेशा एंटी क्लॉक गिने जाते हैं, बातें ध्यान रखिएगा। तो षष्टम भाव, क्योंकि सप्तम भाव से हम शादी देखते हैं, मैरिज देखते हैं, इसलिए षष्ठ भाव से हम क्या देखते हैं? डाइवोर्स। अच्छा, डाइवोर्स का एक और है, उसे हम 10वें भाव से भी कुछ अंश तक देखते हैं। ये मैं आगे के विश्लेषण में आपको बताऊंगा। अब आ रहे हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव से क्या देख सकते हैं? पत्नी, पत्नी का स्वास्थ्य, पत्नी से संबंध, व्यापार। वैसे व्यापार में मुख्य रूप से 10वें भाव को देखते हैं, लेकिन सप्तम, अगर 10वें भाव की दशा सही नहीं है जीवन में, कुंडली में ये इसकी दशा ठीक नहीं है, तो फिर सप्तम भाव पे ध्यान दिया जाता है और फिर सप्तम भाव ही व्यापार के लिए कारगर साबित होता है। पार्टनरशिप, किसी के साथ कोई भी काम आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं, वो कितना सफल होगा, उसमें आपको लाभ होने जा रहा है, नुकसान होने जा रहा है, ये सब इसी सप्तम भाव में देखा जा सकता है।
अब आ जाए अष्टम भाव। अष्टम भाव से क्या देखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत ये मृत्यु का भाव है, इसलिए यही से इंसान की मृत्यु कब होगी, किस परिस्थिति में होगी, इन सारी बातों का विश्लेषण होता है। इसलिए लोग इस भाव के नाम से सहम जाते हैं। यहां से कोई भी एक्सीडेंटल, अकस्मात, हमें पता ही नहीं, हम रोड पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, हम रोड पे चल रहे हैं, पीछे से आगे किसी कुत्ते ने काट लिया, सांप ने काट लिया, ये सब यहीं से देखा जाता है। पिता का लॉस, पिता का जीवन से सुख, पिता का सुख चले जाना, तो इसी अष्टम भाव से, चूंकि नवम भाव से हम पिता को देखते हैं और नवम भाव के गुणों को अष्टम भाव निगेट करेगा, कमजोर करेगा, तो यहीं से अष्टम। रिसर्च और पीएचडी करने में समस्या क्या आएगी, वो यहीं से देख सकते हैं। पैतृक संपत्ति, ये भी इसी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। तो इस हिसाब से अब जैसे मैंने एक विषय शुरू में बताया कि मृत्यु कब होगी, कैसी होगी, इसका विचार भी यहीं से किया जा सकता है, किन कारणों से होगी, इसका विचार यहीं से किया जा सकता है। तो मृत्यु का विवेचन करने से पहले उस जातक का 3 बातें जान लेना परम आवश्यक है कि जातक दीर्घायु है, मध्यम आयु है या अल्पायु है। अगर अल्पायु है तो 40 साल, 42 साल, 45 साल के अंदर मृत्यु की संभावना है। मध्यम आयु है तो 65-70 तक, और अगर दीर्घ आयु है तो यही 80-90 तक चला जाता है। तो उस 80-90 के दौरान अगर कोई दीर्घायु व्यक्ति है, उसके जीवन में 80-90 साल के दौरान अगर इस ग्रह जो इस भाव का मालिक हो, उस भाव की अंतर्दशा, दशा, महादशा आए, तो आप लगभग इस बात का विश्लेषण करके बता सकते हैं कि मृत्यु इसी दौरान होगी। और वो ये भी बताया जा सकता है कि कैसी मृत्यु। तो इस हिसाब से बंधु, मैंने आपको षष्टम, सप्तम और अष्टम, इन तीनों भावों का पूर्ण विवेचन किया। कुछ बातें जो हमसे छूट गई हों, आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि निश्चित रूप से कमेंट्स में बताएं, हम उन्हें दोबारा अगले वीडियो में बताने का प्रयत्न करेंगे। हमारे पिछले वीडियो को जिन लोगों ने ध्यान से देखा, उस पर कमेंट्स दिए, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और मैं निवेदन करता हूं हमारे इस वीडियो को भी आप देखें और वीडियो की जो मूल भावना है आप खुद सीखें और लोगों को, इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएं, उसमें सहयोग दें, तो मेरे वीडियो देने का उद्देश्य सिद्ध होगा और लोग इस ज्ञान से, जो हमारा समाज वंचित हो गया है, वो उससे लाभान्वित हो सकेगा। इसी के साथ एक स्वास्थ्य से संबंधित बात बताना चाहूंगा। टांसिल बच्चों में स्पेशली बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, बड़े लोगों को भी टांसिल होती है, लेकिन बच्चों में तो कभी कभी डॉक्टर यहाँ तक कर देते हैं कि इसका ऑपरेशन करा दो, और जीवन में ऑपरेशन कराने के बाद टांसिल के दुख से कभी वंचित नहीं रहा जाता। हम आपको एक उपाय बताते हैं। पहले तो वो बताते हैं जो जनरली आप आसानी से कर सकते हैं। अगर दूध लेने की आदत है तो उसमें 1 चम्मच या अपने स्वाद के हिसाब से हल्दी मिला के दूध को लिया जाए, कभी भी टांसिल की समस्या नहीं हो सकती। हल्दी सूखी भी ली जा सकती है। 1 चम्मच हल्दी उठा के आप यहाँ कंठ के पास रख लें और धीरे धीरे चूसें, टांसिल की समस्या स्वतः खत्म हो जाएगी। इसके बाद दूध में अगर घी मिला के लिया जाए, तो घी एक ऐसी चीज है जो गले के इन्फेक्शन को पूरी तरीके खत्म कर देती है। तो गले में घाव हो गया हो, गले में लोग कहते हैं गल रहा है, इवन
थूक अंदर करने में भी समस्या आ रही है, वो सारे कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा और एक बार प्रेम से मेरे साथ प्रभु का नाम लीजिए। प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से हर काम